तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक नॉर्मल हाई स्कूल के बच्चों को स्कूल के अंदर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लगे एक स्टैचू में अचानक से क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसको देखकर सभी बच्चे कहने लगते हैं, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि यह स्टैचू टूटने वाला है। क्या इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में पनौती लड़का फिर से वापस आ रहा है? मेरा मतलब है कि चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि इस स्टैचू में दरारें आ रही हैं। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। सब कुछ कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होने की भावना के कारण मनुष्य ने भाग्य पर छोड़ी गई घटनाओं को भाग्य का नाम देने का फैसला किया। कोशिश करने और कंट्रोल करने के लिए उन्हें भाग्य के कॉमन सिंबल्स जैसी मैगी या कोई द्वारा दर्शाया जाता है। वहीं पर लेफ्ट में खड़े कुछ लोगों में से एक बंदा कहता है, शायद वह आदमी वापस आ रहा है। इतने में राइट में से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उस आदमी का कभी भी नाम मत लेना, कभी भी नहीं। और उसके पीछे के बाकी के लोग भी कहते हैं, हाँ, यहाँ तक कि उसका नाम भी मनुष्य है, कभी उसका नाम मत लेना। उधर ही जमीन पर बैठा हुआ एक बंदा बोलता है, या मैन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा मतलब है कि वह अभी भी अस्पताल में है। कोई रास्ता नहीं है कि वह वापस आ रहा है। तभी उनकी तरफ एक बंदा काफी तेजी से भागते हुए चिल्ला कर आ रहा होता है, अरे नहीं, यह वही है, वह लौट आया है। यह सुनकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एंट्री होती है रवि की, जो कि एक बहुत ही बड़ा पनौती है और सब उसे बैड लक किंग के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहते हैं, आखिर यह कैसे संभव है? क्या वह कार एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में नहीं था? सभी लोग इधर उधर भागते हुए कहने लगते हैं, उसे दूर रहें, वरना उसकी बदकिस्मती या बैड लक हमेशा के लिए आपका पीछा करने वाला है। डैम, यह आदमी बहुत डरावना है। वह आदमी उसके पास होने से ही फिसल गया। फिर जो बंदा फिसल कर नीचे गिर गया होता है, वह रवि से भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज इस पापी आत्मा पर दया करें। मैं सिर्फ एक सामान्य हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने इस जीवन में कुछ भी बुरा नहीं किया है और मैंने हमेशा बुजुर्गों की मदद की है। प्लीज अपना बैड लक मुझ पर मत डालना। तभी ऊपर से कोई कहता है, इसे बंद करो, तुम पापी लड़के। खेल या कला के बावजूद हम सब उनमें उस्ताद हैं। स्टूडेंट के पास टैलेंट के सिवा कुछ नहीं। हम इस बर्बाद दुनिया में खूब चमकेंगे। हम हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर्स, यानी कि असाधारण योद्धा, किंग ऑफ बैड लक। क्या आप फिर से कैंपस के चारों ओर अपने बैड लक के बीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, इस बार नहीं, जब तक 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो चाहते हैं वह करने में कामयाब नहीं होंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर हम इस आदमी को हरा सकते हैं तो हम इस स्कूल के हीरोज बन जाएंगे। रवि चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोग अपनी बकवास को बंद कर सकते हो? मुझे अपने क्लास के लिए देरी हो रही है, हट जाओ मेरे सामने से। अरे यह क्या था? उसने बस अपनी एक आवाज से हम सभी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर रवि वहां से अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। यह क्या है? वह इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? रवि वहां से जाने लगता है। वो लोग कहते हैं, अरे नहीं, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा। जिस पर उनका दूसरा बंदा कहता है, खैर वह बिना किसी रीजन के किंग ऑफ बैड लक नहीं है। सिर्फ एक दहाड़ के साथ उसने हमें नीचे गिरा दिया और हमें अनलकी बना दिया। हालांकि तुम यह मत सोचो कि तुम पूरे स्कूल को अपनी हथेली पर नचा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने हमें हरा दिया है। जस्टिस की फ्लेम में भेद नहीं किया जाएगा। कोई भी आपके साइड में कभी भी नहीं खड़ा होगा, घमंडी लड़के। फिर किंग ऑफ बैड लक अब कहता है, मेरा नाम रवि राज है, जिसे लॉर्ड ऑफ बैड लक के रूप में भी जाना जाता है। मुझे इस स्कूल में एक मुसीबत और गंदगी के एक टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं माना जाता। फिर सीन चेंज होता है और हमें ग्रेड 1 क्लास 3 का सीन दिखाया जाता है, जिधर रवि को क्लास के अंदर आते देख सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तभी क्लास में मौजूद बच्चे कहने लगते हैं कि रवि राज, अरे क्या यार, यहाँ तक कि कार एक्सीडेंट भी उसे रोक नहीं पाया। पूरी तरह से ठीक होने के लिए कम से कम
1 से 2 महीने लगते हैं, लेकिन यह कमबख्त तो 5 दिनों के अंदर ही लौट आया। यह बहुत ही स्कैरी लड़का है। अफवाहों में तो यहाँ तक कहा गया है कि टैक्सी ड्राइवर कोमा में चला गया है। जरा 1 मिनट रुको, असलियत तो कुछ और ही है। मैंने सुना है कि ड्राइवर एक्चुअली में घटनास्थल पर ही मारा गया है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह बैड लक का गॉड है। बस इसके करीब होने से आपको बैड लक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तभी एक लड़का उस लड़की को वहां से हटाते हुए कहता है, अरे नहीं, वह इसी रास्ते आ रहा है, जल्दी से उसके रास्ते से हट जाओ। अब अपना बैड लक का किंग उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रवि अपने मन में बोलता है, सबके सब बकवास के सिवा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं फैला सकता जो बिल्कुल भी अनलकी हो। लोगों को अनलकी बनाना, हाँ ठीक है, जो अनलकी है वह मैं हूँ। एक कार एक्सीडेंट और लगभग कमबख्त मौत के बाद अस्पताल भेजा गया था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी वजह से कोई भी अनलकी नहीं हुआ है। ये लोग बस मुझे टारगेट करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरों की तुलना में थोड़ा सा अनलकी हूँ और इस वजह से मुझे किंग ऑफ बैड लक का नाम दिया जा रहा है। वहीं सामने एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है,